हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या होता है? ये इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसका अर्थ आपको बोलने में ही समझ में आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट मतलब आप जानते हैं कोई बात डायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बोलना, वो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट उसको थोड़ा घुमा के अप्रत्यक्ष रूप से बोलना, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता के कहे हुए बात को, वक्ता मतलब किसी व्यक्ति के कहे हुए बात को हम ज्यों का त्यों उसी शब्द में प्रकट करें या उसी शब्द में रखे, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, इंग्लिश में पहले बताते हैं फिर हिंदी में बताते हैं। ही सेड आई एम रेडी टू गो। उसने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसने अपने बारे में कहा, है ना? मतलब जैसे ही सेड, उसने कहा आई एम रेडी टू गो। क्लियर? कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब उसको मैं आप लोग से कैसे बताऊंगी? उसकी ये बात को डायरेक्टली भी मैं बता सकती हूँ, ही सेड आई एम रेडी टू गो, उसने कहा। बट मैं आप लोग को ये बताऊंगी वो भी इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका होगा ही सेड दैट ही वाज रेडी टू गो। अभी आप बताएंगे कि वहाँ तो था आई एम रेडी टू गो, यहाँ पे ही वाज रेडी टू गो, कैसे होगा? ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसमें थोड़ा टेंस भी चेंज होता है और आगे क्या क्या होता है। देखिए आप एक बार, अभी आप ये समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट मतलब जैसे कि उच्चारण से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मतलब किसी की बात को डायरेक्ट कह देना, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब किसी के बात को थोड़ा घुमा के कहना, हाँ, लेकिन उसके भावार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसने जाने के लिए कि वह जा रहा है, मैंने कहा कि वह जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल एक दो देखते हैं, फिर इसका बताते हैं कि क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन शेड, मोहन कहा। इसको लिखते कैसे हैं? देखिए, ये यहाँ पे आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, देखिए मैंने कैसे, यहाँ पे कमा है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा है। तो ये डबल इन्वर्टेड कमा है, ये वाला जो पार्ट है, ही सेड मतलब मोहन सेड, और ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग, मतलब डबल कमा, डबल इन्वर्टेड कमा के बाहर जो आएगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और इसके जो डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर आएगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच कि मोहन सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या हटेगा, कैसे टेंस चेंज होगा, उसको देखते हैं। ठीक है, पहले एक हम बना लेते हैं, फिर आपको रूल बताऊंगी। क्लियर? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा मोहन सेड का, मोहन सेड, यहाँ पे कमा और डबल इन्वर्टेड कमा में के को हटा के हम लोग कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कमा और डबल इन्वर्टेड कमा की जगह पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। मोहन सेड दैट आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये तो मोहन कह रहा है ना, लेकिन मैं उसके बात को कैसे कहूंगी? अगर मैं कह दूंगी कि मोहन सेड दैट आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो ये मेरे पे बात आ गई, मतलब मैं अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन ये तो बात मोहन की है ना। जैसे देखिए, मोहन सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो मोहन कहा कि वह फुटबॉल खेलता है, कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये तो मोहन की बात हो गई। बट इसी को मैं आपके सामने बता रही हूँ कि मोहन ने मुझसे क्या कहा।
जब मैं मोहन से मिली तो मोहन सेड टू मी, सपोज कर लीजिए यहाँ पे टू मी है, ठीक है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो उसने अपने बारे में बताया, लेकिन मैं उसी की बात आप लोग को बता रही हूँ कि एक दिन मुझसे मोहन मिला तो मुझसे क्या बोला। तो मोहन सेड दैट आई एम, अगर मैं यह लगा दूँ तो मेरी बात हो जाएगी, और यहाँ तो बात मोहन की करनी है, तो क्या करेंगे, मोहन लिखेंगे? नहीं, एक ही बार दो जगह मोहन का यूज नहीं कर सकेंगे, तो इसके लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, ही। क्लियर हुआ? ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कमा हट गया क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन दैट से प्रयोग हुआ। देखिए बात तो सेम ही हुआ, लेकिन हम ये इसको इनडायरेक्टली रूप से कहे और ये डायरेक्टली रूप से हो गया। डायरेक्ट का और भी एक पहचान होगा कि वहाँ पे कमा डबल इन्वर्टेड कमा होगा, तो इसे भी आप पहचान जाएंगे। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो वहाँ पे कंजक्शन से वो दोनों सेंटेंस जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए तो इसका कुछ रूल होता है, हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए आई एम प्लेइंग फुटबॉल हो गया, वहाँ पे ही वाज प्लेइंग फुटबॉल हो गया, तो एम वाज ये कहाँ कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका कुछ रूल होता है, तो देखते हैं कि क्या क्या रूल होता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं, रूल 1। ठीक है, रूल 1 क्या बोलता है कि रूल 1 सबसे पहले देखेंगे कि जो पहले डबल कमा और इन्वर्टेड कमा होगा तो उसमें क्या होगा, उसको हटा के दैट का प्रयोग होगा। जैसे कमा डबल इन्वर्टेड कमा को हटा के कंजक्शन किसका, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक लाई कि क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। मैंने भी जितना एंट्रेंस एग्जाम दिया उसमें देखा कि इसमें से सिर्फ एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ठीक है, आता ही है, तो इसलिए हम ध्यान से देखेंगे और बहुत ईजी वे में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। इसमें ये देखते हैं, आपको मैंने टेंस में एक चार्ट दिखाया था, आपको याद है? चलिए फिर वो चार्ट में दिखाती हूँ, फिर समझाती हूँ कि चार्ट के माध्यम से और इजीली कैसे आपको समझ में आएगा। तो ये रहा चार्ट आपके सामने, और चार्ट मेरा आपके सामने रखने का मेन मकसद क्या है मैं अभी बता रही हूँ। क्योंकि कौन सा टेंस जो डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर था वो कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे था आई एम प्लेइंग, तो फिर हम लोगों ने क्या लगा दिया, ही वाज प्लेइंग। तो इससे क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए, ये है जो इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, दिख रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज हो जाएगा हमको पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। इसलिए मैंने चार्ट आपके सामने रखा, ताकि सामने सामने रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। क्लियर? तो देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और यस या ईएस लगता है। क्लियर? यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में इज आर एम है, वहाँ पे ही इज था ना, तो सॉरी क्या था, आई एम था, तो इसलिए हम ही वाज लगा दिए। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इतना क्लियर हुआ? बस सामने सामने चेंज होगा, इसीलिए मैंने चार्ट आपके सामने रखा, वरना मैं ऐसे भी बता देती कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, लेकिन चार्ट से आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं, अब तो ये हो गया कि ये रहेगा तो हम इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं पे पास्ट इंडिफिनिट ही दे दिया तब हम क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। क्लियर? अगर वहां पे पास्ट इंडिफिनिट पहले से ही दे दे तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो सोचने वाली बात है ना। तो अगर पास्ट इंडिफिनिट दिया हो तो उसको इसको छोड़ के पास्ट इंडिफिनिट को उठाएंगे और इसमें चेंज कर देंगे तीसरा नंबर में। ये पास्ट इंडिफिनिट का चार जो टेंस होता है ना, पर
इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर पास्ट इंडिफिनिट दिया हो, ठीक है, जैसे मोहन सेड ही रोट ए लेटर, ठीक है, मतलब उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, रोट ए लेटर मतलब रोट सेकंड फॉर्म हो गया ना, तो उसका क्या करेंगे हम, पास्ट इंडिफिनिट को जब दिया रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? एक को छोड़ के पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया हो तो उसको भी एक छोड़ के चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इतना समझ में आया? एक बार और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर पास्ट इंडिफिनिट ही दिया हो, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया हो तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे, लेकिन अगर पास्ट इंडिफिनिट ही दे दिया हो तो क्या करेंगे, हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, एक को छोड़कर बीच में। चार्ट पे आप ध्यान दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के पास्ट परफेक्ट पे में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया हो तो क्या करेंगे, तो उसको भी एक को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इतना तो हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये भी तो पास्ट कंटिन्यूअस भी, पास्ट परफेक्ट भी तो दे सकता है। ही सेड दैट आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, हैव, आई हैड ए पेन, ठीक है, सॉरी, आई हैड ए पेन। तो हम क्या करेंगे, अगर पास्ट परफेक्ट ही दे दिया तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे, क्योंकि इसके बाद से तो एक छोड़ के कुछ आता नहीं है ना। अगर अल्टरनेट में ये चल रहा है, ये आया तो अल्टरनेट में ये आ गया, ये आया तो अल्टरनेट में ये आ गया, तो अगर ये आएगा तो अल्टरनेट में क्या आएगा, कुछ तो है ही नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए देन सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है, इसको भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात इतना समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट की कहानी, पास्ट की कहानी तो खत्म हो गई। प्रेजेंट का कोई पार्ट आए तो डायरेक्ट उठा के उसको पास्ट में चेंज कर दीजिए, और पास्ट का अगर दो चीज आए तो एक अल्टरनेट करके उसमें चेंज कर दीजिए। इतनी तो कहानी क्लियर हो गई। अब आते हैं फ्यूचर में, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। विल, जहां पे विल आएगा, क्योंकि विल तो आना ही है, क्योंकि विल का मतलब गागेगी होता है और फ्यूचर में गागेगी ही होता है, तो विल को वुड में चेंज कर देंगे। जैसे फर्स्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है, जैसे देखिए आपके सामने लिखा है आई विल प्ले फुटबॉल, मतलब कुछ भी हो जाएगा, तो विल की जगह पे क्या हो जाएगा, वुड, आई वुड हो जाएगा। विल बी की जगह पे वुड बी हो जाएगा, विल हैव की जगह पे वुड हैव हो जाएगा, और विल हैव बीन की जगह पे वुड हैव बीन हो जाएगा। बस इसमें केवल विल की जगह पे वुड और सेल की जगह पे शुड का प्रयोग होगा। ये तो वेरी इजी है, और ये भी इजी है। इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि बस अल्टरनेट वाली कहानी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार और मैं बता देती हूँ और फिर चलते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट का कोई भी दिया हो उसका सेम पास्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इतनी कहानी क्लियर होगी। अब देखिए, अगर जो पास्ट ही दिया हो तो, अगर पास्ट इंडिफिनिट दिया हो तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक अल्टरनेट करके ये कहानी चल रही है। आपको ये सीरीज समझ में आ रहा है? ठीक है, अल्टरनेट करके ये सीरीज चल रही है। अगर ये पास्ट परफेक्ट ही दे दिया हो तो यहाँ पे सीरीज तो खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ नया तो कहानी बनाएंगे नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, फिर यहाँ पे भी कोई कहानी नहीं क्रिएट हो रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों रख देंगे। यहाँ पे विल की जगह पे वुड, सेल की जगह पे शुड रखेंगे। बस इतनी सी कहानी थी टेबल की, ठीक है। चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो रूल सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने चार्ट वो टेबल वाली कहानी पढ़ी, सेम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं हम, ताकि आप लोग को नोट डाउन करने में इजी रहे। तो हमने क्या बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
इतनी कहानी तो क्लियर हो गई। ये तो हमारी प्रेजेंट वाली है। अच्छा, ये प्रेजेंट क्या है? अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब आए तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ये सब इधर वाली जितनी कहानी मैं लिख रही हूँ ये सब रिपोर्टिंग वर्ब वाली है, ठीक है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में ही तो आता है कामा, डबल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा आता है ना, उसकी जगह पे दैट प्रयोग करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में ही आएगा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम इसको पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब पास्ट वाली कहानी क्या थी, साइड में लिख देते हैं। पास्ट वाली क्या कहानी थी कि अगर पास्ट इंडिफिनिट ही आ जाए तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस छोड़ेंगे, इसको एक छोड़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे ला देंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट पे ला देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस दे दे तो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे दे तो देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस दे रहा है तो अल्टरनेट करके क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतनी तो कहानी क्लियर हो गई है कि नहीं। अब हम देखेंगे फ्यूचर वाली। फ्यूचर वाली तो बहुत ही सिंपल थी ना, क्यों कि विल को वुड में, सेल को शुड में, बस इतना ही चेंज करना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक बार मैं लिख दे रही हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। विल को कहाँ चेंज करेंगे, वुड में, ठीक है। सेल को शुड में, क्लियर। चलिए अब रूल नंबर 3 क्या देखते हैं हम। इसमें तो इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रूल 3, अरे चलिए कोई नहीं। रूल 3 क्या होता है हमारा, एक कहानी में बताती हूँ, ये आप लोग को पता होगा बट देख लीजिए, ठीक है। एक कहानी है SON। शॉन मतलब क्या होता है पता है आपको, बेटा होता है, ठीक है। शॉन कितना है, शॉन है, कोई पूछा कि तुम्हारे शॉन कितने हैं तो बोले 1 2 3, 123 नहीं, मतलब उसने ऐसे बोल दिया 1 2 3, ठीक है। ये कहानी है, किसी के 123 बेटे नहीं होते हैं, बस आप इसको ऐसे ही रिलेट कर लीजिए कि सोन 123, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि सोन 123 का मतलब जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पर्सन है उस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। कहाँ का फर्स्ट पर्सन, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइए एग्जाम्पल देखते हैं फिर ऐसे समझ में आएगा। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन होता क्या है, आप बोलेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो बता दी, बट होता क्या है, तो पहले हम आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बताएंगे, देन बताएंगे कि होता क्या है। चलिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पर्सन, यहाँ पे हो गया हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कहता है, स्पीकर, ठीक है। जैसे मैं क्या हो गई, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई क्योंकि मैं बोल रही हूँ, और किससे बोल रही हूँ, आप लोगों से बोल रही हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट पर्सन हो गई और आप लोग सेकंड पर्सन हो गए क्योंकि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं स्पीकर, आप लिसनर, ठीक है। मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे तो आप सेकंड पर्सन, लेकिन मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, जिसके बारे में बोल रही हूँ वो क्या हो गया हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे देखिए ये मेरा ब्लू पेन है और ये हमारा ग्रीन पेन है, ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में, ब्लू पेन जो मेरा ग्रीन पेन से बोल रहा है ना, जो ब्लैक पेन है ना उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो ये ब्लू पेन है ये ग्रीन पेन से किसके बारे में बात कर रहा है, इस ब्लैक पेन के बारे में बात कर रहा है, इस
ब्लैक पेन के बारे में, ठीक है। ब्लू पेन कह रहा है और ग्रीन पेन सुन रहा है, और किसके बारे में बात कर रही है? ब्लैक पेन के बारे में। इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, जो कह रहा है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। अब तो क्लियर हो गया। चलिए, तो अब इतना हो गया क्लियर, तो मैं और बता रही हूँ आगे। तो फर्स्ट पर्सन मैं होता है, मैं हमेशा एक ही होता है, आई। मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए और मैं सेकंड पर्सन हो गई, ठीक है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन, यू मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बोल रही हूँ? मतलब किसी अन्य के बारे में बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आई सेड टू यू, मैं आपसे बोली कि सी इज गुड गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। सी, मोहन इज गुड बॉय, ठीक है। ही सी इट, राम मोहन सीता, इट जितने आए ये सब क्या हो गया हमारा? थर्ड पर्सन, ठीक है। मतलब ये किसी और के बारे में बात हो रही। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? वह सुंदर है, वह अच्छा डांस करती है, वह बहुत अच्छा गाना गाता है, राधा बहुत प्यारी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम किसी के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन? ही, शी, इट, कोई भी नाम हो सकता है, राम मोहन सीता, कुछ भी, राम मोहन etc, ठीक है, एटसेट्रा, कुछ भी। तो अब आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप लोग परिचित हैं, क्योंकि टेंस में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ, या फिर चलिए यही एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। मोहन सेड, मोहन कहा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्लियर। तो मोहन सेड, मोहन क्या कहा? आई एम, तो आई क्या है? मैं, मतलब मोहन कहा, वो खुद कहा, तो मोहन फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? मैंने क्या बताया? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो ये सब्जेक्ट है वो किसके अनुसार चेंज होगा? ये फर्स्ट पर्सन का है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। समझ में आया? आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई तो ठीक है, मैं है, सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन का क्या? फिर मोहन मोहन एक सेंटेंस में कितना बार? एक नाम तो यूज करते नहीं है, उसकी जगह पे क्या कोई प्रोनाउन यूज करते हैं। एक ही नाउन तो बार बार यूज नहीं करेंगे ना। मोहन सेड, मोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल, मोहन मोहन नहीं कहते हैं, उसके जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमारा ही हो जाएगा। आई बदलेगा मोहन के अनुसार, तो मोहन की जगह पे ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीता होती तो क्या हो जाता? सी हो जाता, क्योंकि उसके लिए क्या हम लोग सी का यूज करते, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए, और एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी हम रूल बस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा रूल 4 क्या हो गया? ये तो रूल 3 हो गया, ठीक है। देखिए, रूल नंबर 4, अगर यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन हुआ? डबल इन्वर्टेड कमा के पहले का। अगर से टू रहेगा तो बदलेगा टेल में, अगर शेड टू रहेगा तो बदलेगा टोल्ड में। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब रूल 5 देखते हैं क्या होता है। रूल नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच में टाइम रिलेटेड वर्ड में भी चेंजिंग होता है। जैसे अगर दिस रहता है तो चेंज हो जाता है दैट में। एगो तो एगो का बिफोर में, ठीक है। हियर का देयर में, हियर चेंज हो जाएगा देयर में। और टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। ये चेंज करना जरूरी होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
दे नेक्स्ट डे में, अगर यस्टरडे रहा तो, अगर यस्टरडे रहा तो द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में, ठीक है। नेक्स्ट वीक रहा तो नेक्स्ट वीक, तो द फॉलोइंग वीक में, द फॉलोइंग वीक में। क्लियर। अब हम जब एग्जाम्पल में बहुत सारा टेंसेस बनाएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एक करके सबका एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, I will leave for Delhi tomorrow। देख रहे हैं टुमारो, इसको और इधर कर देते हैं, टुमारो, ठीक है। उसने कहा कि मैं कल दिल्ली छोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ही सेड टू मी, सेड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे? ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं ना। तो देखिए ही सेड टू को हम क्या बताए थे? टोल्ड में चेंज करने के लिए। तो ही टोल्ड मी, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको रूल बताई थी सिर्फ उसी को आप लोग फॉलो करिए तो बस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा इसमें नहीं है। ही टोल्ड मी, कमा डबल इन्वर्टेड कमा की जगह पे क्या लगेगा? दैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन की, सेकंड की, थर्ड पर्सन? आई मतलब मैं, ठीक है। आई किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही विल को क्या चेंज करेंगे हम? विल वुड में चेंज हो जाएगा। ही वुड लीव फॉर दिल्ली। अच्छा, टुमारो को हम लोग क्या चेंज करेंगे? अभी मैं बताई टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे। बताइए कहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इजी ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1, ये तो दे शेड टू। अच्छा, सपोज करिए कि यहाँ पे ही सेड आई विल लिव फॉर दिल्ली टुमारो, ठीक है। अगर यहाँ पे टू मीन ना भी रहे, ही सेड केवल रहे, अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ पे टू मी मान लेते हैं कि उसने मुझसे ही कहा होगा ना, मैं आपको उसके बारे में बात बता रही हूँ तो हम दोनों ही मिले होंगे, वह मुझसे कहा होगा तभी तो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो अगर ही, मैं अभी एग्जांपल दूंगी जहाँ पे सेड के बाद से टू मी नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो हम उसको टू मी सपोज कर लेंगे। और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करने के लिए तो हम मी को ही ऑब्जेक्ट मान के चेंज करेंगे। देखते हैं अभी। ही सेड टू मी, they said to us we are going to do this night, this night। चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं तो क्या होगा? सेड टू का किस में बदलेगा? दे। सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड अश, ठीक है। दैट वी, यू और वी, तो यहाँ पे यू क्या है? आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? आप याद करिए, शन, SON, 1 2 3। तो 2 मतलब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अश, ठीक है। तो अस यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी, ठीक है। देखिए
दे टोल्ड अस दैट वी, इतना हो गया। आर, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हमारा किस में चेंज हो रहा था, पास्ट इंडिफिनिट में। तो आर, तो वी के साथ क्या लगेगा, वेयर। वा जब वी हमारा प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे वेयर लगेगा। वी वेर गोइंग टू डू, ठीक है। दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दिस का हम लोग क्या बताए थे, दैट नाइट। इतना क्लियर हो गया। दे टोल्ड अस दैट, यू हमारा सेकेंड पर्सन तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। तो अस है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, वी वेर गोइंग टू डू दैट नाइट। अगर यहाँ पे टू नाइट है, दिस टू नाइट मतलब इस रात, तो टू नाइट को हम लोग दैट नाइट में बदलेंगे। तो दैट नाइट, यहाँ पे दैट दो बार यूज होगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग कहीं देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि दैट दो बार आ रहा है तो कैसे सही हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल। बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे तो अभी मैं बताऊंगी आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे चेंज होता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। देखिए नेक्स्ट हुआ हमारा, राकेश shared she always wear a coat, ठीक है। राकेश सेड सी ऑलवेज वेयर्स ए कोट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, वियर मतलब पहनती है, सी मतलब उसने कहा, राकेश कहा कि वह हमेशा एक कोट पहनती है, ठीक है। तो पहनती है, वीएस लगा है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। राकेश शेड दैट सी ही सी इट राम मोहन सीता क्या हो गया था हमारा, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो सी ऑलवेज, ठीक है। वियर्स, तो वियर्स तो हमारा हो गया ना प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है। तो आप लोग को जो मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्रोवाइड की थी, तो आप लोग उसको याद कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वियर का सेकंड फॉर्म होता है वोर, ठीक है, WORA, वोर अ कोट। देखिए है क्या टफ, नहीं है ना, बहुत ईजी है। अब प्रेजेंट, अब ऐसे ही आप कर लेंगे। अगर जो देखिए, अगर नॉट का प्रयोग हुआ, मतलब निगेटिव सेंटेंस आया, तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या किए थे, वर्ब के पहले नॉट का यूज किए थे। तो बस सिंपली इसमें भी वर्ब के पहले, जैसे मान लीजिए कि राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो राधा अगर हो गया कि मैं स्कूल जा रही हूँ, अगर इसका ऐसे डायरेक्ट में आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो इसको भी हम इसमें चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ब के पहले नॉट हो जाएगा, आई एम गोइंग टू, तो उसके बाद से सी वाज, आई तो उस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना, तो राधा कह रही है तो सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। सिंपली ऐसे ही होता है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही बनाना है, वर्ब के पहले नॉट पुट कर देना है। तो इतना क्लियर हो गया। अब सबसे इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली क्या बात होती है इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इससे डिफरेंस है, क्योंकि ये हो गया हमारा अफर्मेटिव कह लीजिए और नेगेटिव हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में क्या क्या चेंज करने वाला होता है। इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके थ्रू हम समझते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव पढ़ने से पहले कुछ और भी रूल है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, देन इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। चलिए, तो रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम रूल
रूल रूल ही मान लीजिए, या फिर रूल नहीं, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोले हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने क्या बोला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, चलिए इसको एक रूल में ही लिख लेते हैं क्योंकि भूल जाएगा, इसको अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल 5 तक पढ़ लिए थे, रूल हमारा 6 रहेगा। आपको इतना ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच सुन लेना है कि और समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहते कहते दिमाग में क्लिक करे, हाँ इन्वर्टेड कॉमा के पहले का, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच की बात नहीं हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच तो रहा, तो हम लोग का चेंज हो ही रहा था, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, चलिए इसको अलग पेन से लिखते हैं, PRESENT, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में हो तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, आज रिपोर्टेड स्पीच है उसमें का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये तो सेड है, तो क्या हम से सेड मतलब ये पास्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग यहाँ पे अगर सेज रहता, राकेश सेज, सेज मतलब ये होता है ना, यस या यस लगता है, तो राकेश सेज, राकेश कहता है, अगर ऐसा रहा सी इज ऑलवेज, तो हम लोग इसको यहाँ पे वीएस को वो लिख दे, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करते, ठीक है। इसका एक अलग से उदाहरण देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, ही सेज आई विल कम, आई विल कम, ठीक है। अभी तो आप रूल में पढ़े थे कि विल को वुड में चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है, मतलब इंडिफिनिट में है, तो इसका क्या बनेगा, ही सेज, सॉरी ये सेज किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, ही टेल्स दैट तो लगेगा ही, इसके मैंने कहा टेंस में चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट SON 1 2 3 इसमें तो चेंज होगा। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही टेल्स दैट ही, अच्छा यहाँ पे वुड नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बोला टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ही विल कम। ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो टेंस का मतलब ये नहीं कि ये ज्यों का त्यों, अगर हम इसको कह दें, इसका मतलब हुआ ही सेज, वह कहता है कि आई विल कम, मैं आऊंगा, उसने कहा कि वह आएगा, इसका मतलब ये हुआ ना, ही सेज उसने कहा कि मैं आऊंगा, वो अपने बारे में बता रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, ही टेल्स, वह कहता है कि मैं आऊंगा, तो ये तो मैं अपने बारे में बता दी, तो इसका तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है ना, तो मैं बता रही हूं आपसे कि वह कहता है कि वह आएगा। क्लियर हो गया। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे स्टूडेंट्स से टू मी, ठीक है, दे स्टूडेंट से टू मी,
यू आर द बेस्ट। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, स्टूडेंट से टू, आपको यहाँ पे सेज नहीं लगा है, क्यों नहीं सेज लगा है? क्योंकि स्टूडेंट्स है, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी बहुत सारे होंगे, तो वहाँ पे जहाँ प्लूरल नंबर होता है वहाँ पे एस या यस का प्रयोग नहीं होता है ना। तो देखिए क्या क्या होगा, दे स्टूडेंट्स टेल मी दैट। ठीक है, यहाँ पे यू क्या हो गया हमारा, सेकंड पर्सन हो गया, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, मी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो आई। अब क्या लिखेंगे, आई आर द बेस्ट, नहीं, आई के साथ क्या यूज होगा, हम इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो जिसके लायक हो, जो सुटेबल हो, जो जिसके साथ यूज होता है उसका तो प्रयोग करेंगे ही हम। अब आई आर का यूज कहीं आप लोग देखे हैं, नहीं ना। तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम, आई एम द बेस्ट। हो गया, इतना समझ में आया? चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट की कहानी। थोड़ी फ्यूचर की कहानी भी देख लेते हैं। यू विल से आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैंने कहा क्या बोला, यू विल से, ठीक है। यहाँ पे विल आ गया तो क्या होगा, वुड में नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है, ये फ्यूचर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यू विल से दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, यू के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो यू, इसमें तो चेंजिंग नहीं होना है, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए, एक नेक्स्ट रूल होता है, आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर डबल इन्वर्टेड के यदि डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या जनरल ट्रूथ हो, मतलब हमेशा सत्य रहने वाली ही बातें हो, जैसे हमेशा सत्य, मतलब बरसों से एकदम वो बात अकाट सत्य है, वो चेंज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर ऐसी बात हो तब भी हम उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लाइक जैसे हम लोग क्या कहते हैं, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो गोल है, ठीक है। अब इसको ऐसा थोड़े है कि पहले गोल था अब वृत्तक, अब क्या हो गया है, वर्गाकार हो गया या फिर कुछ और हो गया, नहीं, ये फैक्ट है, तो इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, इसमें भी कोई हम चेंजिंग नहीं कर देंगे। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा ना, अब ऐसा थोड़े कि पश्चिम से निकलेगा, नहीं होता है, ये अकाट सकते हैं कि पूरब से ही निकलता है, एट एनी रेट, मतलब फिक्स है। तो यहाँ पे भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल एक देख लीजिए, माई मदर सेड, मदर शेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है, द अर्थ इज राउंड, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, माई मदर शेड दैट द अर्थ इज राउंड, बस जो करते हो जाएगा, अर्थ इज राउंड, ठीक है। तो समझ में आ गया? चलिए फिर अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि थोड़ा सा हम लोग पहले लिए कि इसको कट कर दी थी, बट आ गया इसका टाइम। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेंस में पढ़े थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक यस और नो टाइप, एक WH टाइप।
मतलब कि इसको जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आप यस और नो में इसको आंसर दे सकते हैं नहीं ना, इसका लंबा आंसर देंगे, माय नेम इज जो भी है, ठीक है। अब अगर हम पूछते हैं आपको यस और नो टाइप में, डू यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस और नो। तो इसका यस और नो में आप आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो यस और नो टाइप और एक WS टाइप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी रूल, अब क्या नंबर रूल है, देखिए रूल से ही लिखते हैं कि आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जो नेक्स्ट रूल होगा उसको यहाँ पे रख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग क्या बोले थे कि जो वहाँ पे दैट का यूज होता है ना, जैसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड की जगह पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, दैट का नहीं, इफ का, इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये हम लोग सेड टू को क्या टोल्ड में बदलते थे ना, सेड टू सेड को, तो यहाँ पे सेड टू को हम लोग क्या बदलेंगे, सेड टू को हम लोग बदलेंगे आस्क्ड में। जैसे क्वेश्चन पूछा, इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन पूछना, तो आस्क कहेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन मार्क को विलुप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग अफर्मेटिव में बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अच्छा, ये इफ या वेदर का प्रयोग हम जैसे बताए कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, जो यस और नो टाइप का आंसर होता है उसके लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो यस आर नो टाइप का जो आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन होगा, उसके लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब आप सोचेंगे कि जो लंबा आंसर देने वाला है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जो WH वर्ड है ना, उसी को कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे। लाइक देखते हैं हम, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। ही said to Radha, double inverted comma, are you playing, are you playing। अब आप ये बताइए यस और नो टाइप का है या फिर लंबा आंसर देने वाला है। उसने राधा से पूछा आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रही हो, तो राधा क्या कर देगी, यस मैं खेल रही हूँ, और नो मैं नहीं खेल रही हूँ। तो ये यस और नो टाइप का हो गया है ना। तो चलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ही शेड टू को किस में हम लोग बदलेंगे, आस्क्ड में, ही आस्क्ड राधा, ठीक है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करेंगे, इफ या वेदर का, तो इफ ज्यादा इजी लगता है, शॉर्ट है, इफ आर यू प्लेइंग, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, आर यू प्लेइंग जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग पहले हटाएंगे। तो जो यू है, ठीक है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, राधा के अनुसार। तो राधा यहाँ पे राधा दो पर तो यूज होगा नहीं, तो राधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, शी, ठीक है। और देखिए आर यू प्लेइंग, तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो सी वाज प्लेइंग, ही आस्क्ड राधा, उसने राधा से पूछा इफ सी वाज प्लेइंग, ठीक है, यही होगा। उसने राधा से पूछा कि क्या तुम खेल रही हो, उसका चेंज करेंगे तो हम सेड टू का आस्क्ड में बदल जाएगा। यहाँ पे ई कंजक्शन, इफ कंजक्शन के रूप में यूज होगा, और इसको जो इंट्रोगेटिव है उसको हम लोग कैसे अफर्मेटिव में बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये है, देखिए, मीरा सेड what time is, what time is, ठीक है, क्या टाइम हो रहा है।
तो इस मीरा आस्क्ड, क्योंकि पूछ रही है ना, तो हम लोग क्या बताएंगे, मीरा आस्क्ड। तो अगर टाइम पूछ रहे तो ये यस और नो में तो आंसर देगी नहीं, इसको कहेगी कि इट इज़ 5 o'clock, 5 बज रहे, 6 बज रहे, 8 बज रहे, कुछ भी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यहाँ पे WH वर्ड जो दिया है उसी का यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट टाइम, इज का क्या लग जाएगा, वाज, व्हाट टाइम वाज। इतना क्लियर हो गया। से नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं, द टीचर शेड, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, ठीक है। टीचर बोले कि क्या मामला है, क्या मैटर है, ठीक है। तो पूछे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड। ये तो यस और नो टाइप का तो नहीं है ना। तो यहाँ पे व्हाट द मैटर वाज। तो अब क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, कहीं कहीं ये देखते हैं हम, मे, कैन, ये सब होगा तो क्या हो जाएगा, मे का माइट में हो जाएगा, कैन का कुड में हो जाएगा, ठीक है। जैसे चलिए एक मैं इसका एग्जांपल बता दे रही हूँ कैन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्योति सेड, ज्योति सेड कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारे पेन यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, क्या मैं तुम्हारे पेन यूज कर सकती हूँ, तो आप बोलेंगे यस कर लो, या फिर जब आप उससे गुस्सा होंगे तो बोलिए नो, नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ये इसका आप यस और नो टाइप में आंसर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ज्योति आस्क्ड, ठीक है। यस और नो टाइप का है तो क्या लगेगा यहाँ पे, इफ सी, आई किसके अनुसार बदलेगा, ज्योति के अनुसार, तो शी, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, सी कुड यूज्ड, ये यूज हो गया हमारा फर्स्ट, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको सेकंड फॉर्म में करेंगे, तो सी कुड यूज्ड, और योर यहाँ पे यू के अनुसार यू, तो यहाँ पे सी के अनुसार बदलेगा ये ऑब्जेक्टिव, हर पेन। तो इतना क्लियर हो गया। ज्योति आस्क्ड इफ, देखिए ज्योति आस्क्ड इफ कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ, आई जो बदलेगा ज्योति के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे सी, कैन है तो कुड, यूज का यूज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे योर पेन है तो ज्योति, सी के लिए योर पेन नहीं लगेगा ना, सी के लिए क्या, सी के लिए हर पेन लगेगा, तो सी के लिए हर पेन। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब तो हम लोग देख लिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना, और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में इनडायरेक्ट ही दे देता है कि इनडायरेक्ट लो और इसको डायरेक्ट में चेंज करो, तब तो बड़ा मुश्किल होता है ना। कोई मुश्किल नहीं होता है, अगर हम लोग इसको आसानी से पढ़े हैं तो हम तो बता ही सकते हैं, ठीक है। तो एक दो हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जो इनडायरेक्ट दिया हो और उसको डायरेक्ट में चेंज करना हो, तो हम कैसे करेंगे थोड़ा एक बार देख लेते हैं, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये हम उदाहरण देखते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलना क्या है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलना, जैसे सी सेड दैट, देखिए इसमें दैट वेट दे दिया है, इसको कहाँ कैसे इन्वर्टेड कमा लगाना है ये आपके ऊपर है। हर ब्रदर was getting married, ठीक है।
सी सेड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड। अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या क्या हम हटाएंगे, कैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा कैसे क्या क्या लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं तो कोई भी टफ नहीं है हम लोग के लिए। सी सैड, ठीक है, दैट कहाँ पे यूज करते हैं, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह पे, तो दैट को हटा देंगे। हर ब्रदर, तो मैं बता रही हूँ ना कि उसके भाई का, उसने कहा, लेकिन उसने क्या बोली होगी, वो क्या बोली होगी। जैसे मैंने ये बात मैंने आपसे कहा इनडायरेक्टली रूप से, सी सेड दैट हर ब्रदर, लेकिन उसने हर ब्रदर थोड़े बोला होगा, उसने क्या बोला होगा, मेरे भाई, माई ब्रदर। ठीक है, अभी मैं आपको और समझा रही हूँ। सी सेड माई ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे वाज है, तो वहां पे वाज, ये तो प्रेजेंट, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ होगा तभी तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदला है। ये समझ में आ रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस वाला है ना, वाज गेटिंग, तो उस समय क्या हुआ होगा, आप थोड़ा पीछे जाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ होगा ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वहां पे वाज है तो यहाँ पे इज हो गया, ठीक है, और ज्यों करते हो जाएगा गेटिंग मैरिड, क्योंकि दोनों में आईएनजी लगता है, गेटिंग मैरिड, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। देखिए अब क्या हुआ, हम लोग इसको चेंज कर दिए ऐसे, अब इतना समझ में आया, सी सेड माई ब्रदर। अब इसको आप इसको हटा दीजिए, इसको ढक दीजिए, है ना। अब हम देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, सी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, सी सेड दैट माई ब्रदर, तो माई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, आई मी माई ये सब मेरा ही, ये फर्स्ट पर्सन हुआ ना, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो माई की जगह पे क्या हो जाएगा, हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, सो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक दो और देखते एग्जाम्पल तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अब तो क्लियर हो ही गया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये हमारा देखिए, नेक्स्ट क्या हो गया, रश्मि सेड, रश्मि शेड that she had to leave the class ठीक है, leave the class before 12:30, ठीक है। ये रहा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको हमको बदलना है डायरेक्ट स्पीच में, तो देखिए कितना इजी है, रश्मि शेड, ठीक है, दैट की जगह पे क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सी, तो सी किसके अनुसार चेंज हुआ है, रश्मि के अनुसार, तो वहां पे सी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन रहेगा, तभी तो रश्मि के अनुसार चेंज होके सी होगा, याद आ रहा है आपको। अच्छा यहाँ पे हैड है, तो क्या हुआ होगा, हैव या हैज हुआ होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव टू लीव द क्लास, यहाँ पे क्लास बिफोर 12:30। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार ऐसे हम क्या पढ़े इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि कैसे टेंस को चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अगर जो हमारा पास्ट में ही दे दिया तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इतना क्लियर हो गया। हम डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के वहाँ पे दैट का यूज करेंगे। अगर जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क वाला हुआ, इंट्रोगेटिव वाला हुआ, तो वहाँ पे
इफ या वेदर का या WH वर्ड का यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया है कि कहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे WH वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है कि दिस को दैट में बदलेंगे और टुमारो को द प्रीवियस डे में, नेक्स्ट डे में, ऐसे मैंने आपको लिखा है तो वहाँ पे वो चेंज करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले आप एक बार मेरी बात सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए, फिर देखिए कि मैं क्या लिख रही हूँ। पहले कॉपी और पेन लेके नहीं बैठना है, पहले बात सुनना है और देखना है, देन अगर समझ में आ जाए फिर इसको एक बार देख के नोट डाउन करना है। तो आप 2-3 बार एक ही विषय को, एक ही वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद से अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।